और बड़ी खबर झांसी से आपको बता दें, जो है एनआईए की टीम पर हमला मामले में कार्रवाई की गई है। 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बता दें आपको कि मुफ्ती खालिद से पूछताछ के लिए पहुंची थी एनआईए की टीम। उस दौरान एनआईए की टीम पर हमला किया गया था। भीड़ ने एनआईए की टीम पर हमला किया था और अब 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे राघवेंद्र का रुख करते हैं, पूरी अपडेट उनसे लेंगे। राघवेंद्र, 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए झांसी पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई इसलिए होती है कि सरकारी काम में बाधा डाले हैं। स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं, मुफ्ती से पूछताछ के लिए एनआईए पहुंची थी। गलत फंडिंग का आरोप था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था कि एक स्कूल का टीचर, एक सामान्य सा टीचर, और एक बड़ी फंडिंग होती है, विदेश से होती है। ऐसे व्यक्ति से पूछताछ के लिए जब एनआईए जाती है शिकायत के बाद, तो वहाँ के लोगों ने घेराव करके बदसलूकी किया, भद्रता की, पत्थरबाजी की, और कहीं न कहीं जिस तरह का जो व्यवहार किया वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में, एक कानूनी व्यवस्था के तहत ये सब कहीं कोई मान्यता नहीं देगा। लेकिन वहां पर हुआ उनके साथ, एनआईए की टीम के साथ। और आज झांसी की पुलिस जिस तत्परता के साथ काम की है, लगभग 100 लोगों की लिस्ट बनाई है और एफआईआर हुआ है। अब ऐसे लोगों का चेहरा उजागर होगा, चाहे सीसीटीवी हो, चाहे पूछताछ के द्वारा, या जहां से भी उनको इन लोगों का पूरा डिटेल मिलता है, ऐसे लोगों का चेहरा उजागर होगा। इन लोगों को हिरासत में भी लिया जाएगा और कोई फरार होता है तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस चीज के लिए ज्यादा चर्चा होती है, उनका बुलडोजर भी इंतजार करेगा आने वाले। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बात अब महाकुंभ की, और महाकुंभ में मोदी पधारने वाले हैं, योगी की तैयारी है, और महाकुंभ में किस तरीके से एक नया रंग देखने को मिलेगा। तो मोदी योगी का मिशन महाकुंभ क्या है, ये अब बताने जा रहे हैं। मिशन महाकुंभ, और महाकुंभ में कई चीजें एक साथ सामने आ रही हैं, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, तैयारियों की चर्चा हो रही है, और यहां नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है कि इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है। तो मोदी आएंगे, क्या क्या बताएंगे, इस पर भी नजरें हैं। कटआउट्स लग गए हैं। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे मिशन महाकुंभ की जितनी भी बढ़िया तैयारी हो सकती है वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, इसके लिए विशेष आयोजन यहां किया गया है। भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 यहां पर लिखा है। लेकिन तैयारियों को लेकर हर दिन यहां पर जो अधिकारी हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे। तो देखिए, आस्था का महासंगम महाकुंभ लगने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद से समीक्षा की है तैयारियों की। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे और इस बार का जो महाकुंभ है वो कई मायनों में अहम रहने वाला है। संगम नगरी जो है तैयारियों से पटी पड़ी है। किस तरीके से तस्वीरें हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी में महाकुंभ की तैयारी अंतिम दौर में है। धीरे धीरे संगम नगरी महाकुंभ का आकार लेने लगी है और 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य नजारा नजर आने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ की बिखरी रौनक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दस्तक संगम नगरी का कोना कोना जगमग है, क्योंकि पीएम साधना करने वाले हैं। पीएम मोदी का यह दौरा खास है। 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई प्रोजेक्ट, महाकुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं का जनसभा स्थल से लोकार्पण, स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रख गंगा नदी तक जाने वाले छोटे नालों के टैंपिंग, डायवर्जन और ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन। पिछली बार कुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी तट पर पहुंचे थे। तब गंगा स्नान कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ सफाई में लगे कर्मचारियों के पैर भी धोए थे। लेकिन इस बार महाकुंभ में पहले पीएम की दस्तक इसकी तैयारियों को खास बनाती है।
देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। माना जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में नया रिकॉर्ड बनेगा, लिहाजा प्रयागराज का कायाकल्प जोरों पर है, जो दिव्य और भव्य कुंभ के साथ साथ अलौकिक प्रयागराज की दिशा में नया कीर्तिमान होगा। और इस नए प्रयागराज को हर शहरवासी अपनी आंखों के सामने बनता देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाकुंभ को लेकर सौगातों की झड़ी आज प्रधानमंत्री लगाने जा रहे हैं प्रयागराज में। कैसे, ये आपको बता देते हैं। दरअसल आज प्रयागराज दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ से पहले प्रयागराज के लोगों को बड़ी सौगात देंगे और इसका लाभ केवल प्रयागराज नहीं बल्कि आसपास के जिले मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, वाराणसी, इनको भी मिलेगा। 3 घंटे का जो सफर है वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री का 3 घंटे का कार्यक्रम है। इस दौरान प्रयागराज में पीएम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा चैटबॉट कुंभ सहायक का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये कई चीजें हैं जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री लोगों को देने वाले हैं। प्रयागराज के लोगों को महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी पीएम दौरा करेंगे, जहां पर महाकुंभ में क्या तैयारियां हैं उसको लेकर प्रदर्शनी में तमाम चीजें दिखाई गई हैं। अक्षवट और भरत कूप का भी दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल संगम से लगा हुआ अक्षय वट है, वहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और उसको भी देखेंगे। अब आपको तैयारियां दिखा देते हैं। दरअसल जिस तरह से अयोध्या में, काशी में या विंध्याचल में कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, उसी तर्ज पर लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी मंदिर जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वहां कई बार दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। उसको लेकर भी पहले फेज के कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में यह शामिल है और वो चाहते हैं कि जब लोग दूर दराज से दर्शन करने के लिए यहां पर आए तो उनको दिक्कतें ना हो। उसी को देखते हुए इस कॉरिडोर के पहले फेज का निर्माण पूरा हुआ है। क्या कुछ है इस कॉरिडोर में, क्या तैयारियां हैं प्रयागराज में, रिपोर्ट देखिए पुनीता की। तीर्थराज यानी संगम नगरी को पूरे तरीके से यानी कि दुल्हन की तरह सजाने का काम चल रहा है। वजह यह है कि आस्था के सबसे बड़े महापर्व का आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर तैयारियों को अब अंतिम रूप देने का काम जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के बाहर और इस मंदिर को किस तरीके से सजाया जा रहा है, खूबसूरत रंग देने की कोशिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि महाकुंभ में जब श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचेंगे तो आस्था का केंद्र लेटे हुए हनुमान जी भी रहने वाले हैं और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण भी करवाया गया है। आपको बता दें कि 40 करोड़ में ये कॉरिडोर जो है वो बनकर तैयार होगा। हालांकि पहले फेज के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है, दूसरे फेज का निर्माण का काम जो है वो कुंभ के बाद होगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लेटे हुए हनुमान जी में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचने वाले हैं और अब इसे यही वजह है कि पूरी तरीके से सज्जो सज्जा का काम जो है इस वक्त लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में चल रहा है। लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये देखिए हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाइयां हैं उसे रंगों के जरिए यहाँ पर उकेरा गया है दीवारों पर और जो कलाकार हैं वो दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं और कोशिश ये जारी है कि कुंभ से पहले, महाकुंभ से पहले ये जो काम वो कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं और ये आकर्षण का केंद्र भी बने रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेटे हुए हनुमान जी पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए ये मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु, जो भी तीर्थयात्री गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं, तो वो जब एक बार यानी कि लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं, तो उनकी जितनी भी दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर श्रद्धालु तो पहुंचेंगे ही, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लेटे हुए हनुमान जी में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और यही वजह है कि यहाँ पर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कई पार्क का उद्घाटन होना है, उसमें एक पार्क और भी है, शिवालय पार्क। और एक और हम आपको पुनीता की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। पुनीता वहां पर मौजूद थी और ये कितना भव्य बनाया गया है इसे भी देखिए। महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिकता को